हेलो वंशन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ ज़्यादा टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए ओमेगा वर्स हिस्टोरिकल वंशन फैन फिक्शन लव नेवर डाई के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी और विंग को शिया और शिचन के बारे में सब पता चल गया था। वो दोनों एक दूसरे से बैठकर बातें कर रहे थे। शिया ने भी बाद में उन्हें ज्वाइन किया और उसने कहा कि शिचन की गलती वो नहीं है जो वांगजी और विंग समझ रहे हैं। अब आगे वांगजी ने कहा, जी तो आपके हिसाब से गेगे की क्या गलती थी और आप उनसे नाराज क्यों है? शिया कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं किस वजह से नाराज हूँ। मुझे नहीं पता, अगर वो किसी और से प्यार करते हैं तो उन्हें उनके लिए खड़ा होना चाहिए था। वो न सिर्फ अपने प्यार के लिए खड़े हो पाए बल्कि उन्होंने अपने पार्टनर के बारे में किसी भी इंसान को नहीं बताया। अगर वो मुझे ही पहले बता देते तो मैं कुछ भी करके ये शादी नहीं होने देती और उसके बाद वहाँ मुझे कैद करना। बस यही रीजन है कि मैं राजकुमार लैंड को कभी नहीं देखना चाहती। वो गलत नहीं है, अपने प्यार को पाना कभी भी कोई गलती नहीं है। और अगर ऐसा होता तो वांगजी और डीडी तुम इतने साल एक दूसरे से अलग रहने के बाद भी एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे होते। ये बोलते हुए उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ सुकून भी था। शिया ने कहा, वांगजी मैंने कई बार कहा है कि मैं विंग की खुशी चाहती हूँ, पर उससे भी ज्यादा मैं तुम दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। जब मुझे विंग ने तुम्हारे बारे में बताया था तभी मुझे पता था कि तुम अलग हो। अगर तुम उसे प्यार नहीं करते और किसी और को पसंद करते तो जैसे क्लैन लीडर लैन मुझे छोड़कर चले गए थे, तुम भी विंग को छोड़कर जा सकते थे। और विंग ने जब मुझे ये बताया कि तुमने अपने परिवार, अपनी माँ, सबके बारे में उसे बताया है, मैं तभी समझ गई थी कि कोई गलतफहमी हुई है। पर ये भी जानना चाहती थी क्या तुम सच में उसे प्यार करते हो? और मेरी जिंदगी में तो प्यार का कोई मतलब ही नहीं है। मैं प्यार के लिए बनी ही नहीं हूँ और ना ही प्यार मेरे लिए। ये बोलते हुए उसके फेस पर एक दर्द भरी स्माइल थी। उसने विंग और वांगजी को देखते हुए कहा, मैं अभी जा रही हूँ। शायद तुम दोनों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और हाँ, जाकर सो जाना, कल जाने की सारी तैयारी करनी है। ये बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। वांगजी ने कहा, जिए अपनी जगह सही है, पर गगा का भी तो कोई पॉइंट हो सकता है। वो अलग चाहते हो, हम अपने से कोई अनुमान नहीं लगा सकते। विंग, क्या तुम जिए के साथ रहना चाहते हो? विंग ने कहा, लैंसन, मुझे शीजे ने 4 सालों तक अपने भाई की तरह रखा है। उन्हें ऐसे छोड़ना ये मुझसे नहीं हो पाएगा। पर मैं तुम्हारे साथ लांग क्लैन में जाना चाहता हूँ। पर मुझे पता है जिए हमारे साथ कभी भी नहीं जाएगी। पर मैं एक बार कोशिश करूंगा कि वो हमारे साथ कभी तो लांग क्लैन में जाने के लिए मान जाए। वांगजी ने कहा, विंग ब्रदर मिंग्याओ के जाने के बाद काफी टूट गए थे। उन्हें सिर्फ जिंगई ने ही संभाला था। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तुम्हें पता है ब्रदर मिंग्याओ से हद से ज्यादा प्यार करते थे, पर जब उसने जिंगई को बर दिया और तभी से उसकी कंडीशन खराब हो गई थी और 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता मिंग्याओ मुझसे इतना नफरत क्यों करता था, पर वो डेथ तो डिजर्व नहीं करता। वो शायद मुझसे इसलिए गुस्सा था क्योंकि मैं लांग क्लैन का फर्स्ट ओमेगा था और उन्हें वो पोजीशन चाहिए थी। मैं नहीं जानना चाहता अच्छे से कि वो कैसे थे, पर वो इतने बुरे तो नहीं हो सकते, है ना? वांगजी ने कहा, शायद तुमने फिर से गलत समझ लिया। विंग, मिंग्याओ सही इंसान नहीं है। तुम निये हुइसंग को जानते हो ना? विंग ने कहा, हाँ जानता हूँ, वो मेरा दोस्त था और निये क्लैन का राजकुमार भी। वांगजी ने कहा, हाँ तुम सही हो, वही उसके बड़े भाई भी थे, निये मिंजू। वो मिंग्याओ से प्यार करते थे। मिंग्याओ ने उनका बहुत फायदा लिया, पर बाद में मिंग्याओ ने निये मिंजूगा को छोड़ दिया। तभी उसे ये नहीं पता था कि ब्रदर और मिंजूगा शॉन ब्रदर हैं। और शादी से पहले जब उसे ये बात पता चली तो उन्होंने मिंजूगे को मारने की कोशिश की, पर यह बात अंकल और मुझे शादी के बाद पता चली। हमने उनसे कहा था कि वो गेगे से सच कह दे, पर उन्होंने ये कभी नहीं बताया। और उन्होंने कहा था जब जिंगई का बर्थ होगा उसके बाद वो ब्रदर को सब सच बता देंगे। पर बर्थ देने के 3 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई। और ये डेथ नहीं हुई थी, उन्होंने खुद को खुद से मारा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके प्यार को कभी उन पर शर्मिंदगी हो। विंग ने कहा, क्या अब निये मिंजूगा ठीक है? मेरा मतलब? वांगजी ने कहा, हाँ वो अभी ठीक है, अब वो पूरी तरह से रिकवर भी कर चुके हैं। वांगजी की बात सुन विंग थोड़ा शॉक था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे वैसे भी मिंग्याओ कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। कुछ देर में वो दोनों भी अपने कमरे में जाकर सो गए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग
शिया सुबह ही सभी बच्चों को लेकर घर से बाहर चली गई थी मार्केट में घूमने। वांगची और विंग भी सारा सामान जो उनकी जरूरतों का था वो सभी ले रहे थे। लैन शीजन और लैन चिरन बस वही बैठे हुए थे। शीजन ने कहा, मैं सच में चाहता था कि शिया हमारे साथ गोसु चले, लेकिन वो बच्ची मानने को तैयार ही नहीं है। वो अकेली कैसे रहेगी यहाँ? विंग ने कहा, अंकल जी यहाँ रहने वाली में से तो नहीं है। वो यहाँ से 2 दिन बाद ही चली जाएगी। वो यहाँ सिर्फ हमारे लिए रुकी हुई थी। वो कभी भी एक जगह नहीं रुकती। मुझसे मिलने से पहले वो यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी। वैसे भी उन्हें एक जगह रहना पसंद नहीं है। वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है। वो अलग अलग गांव और कबीलों में जाकर उनकी मदद करती है, डीमोन्स को पकड़ने में और सभी चीज़ों को ठीक करने में। अंकल ने कहा, तुम कैसे फिर उसे मिलोगे? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। मेरा मतलब है वो गोसु नहीं आएगी, फिर वो घूमेगी, तो तुम दोनों मिलोगे कैसे? विंग ने कुछ 40 बाण वहाँ रखे और कहा, ये जिये ने मुझे दिए हैं, जिनसे मैं जब भी उनसे मिलना चाहूंगा वो मुझसे मिलने आ जाएगी। कुछ देर में शिया भी वहाँ आ गई। वो सभी अभी रेस्ट ही कर रहे थे कि तभी शिजी कमरे में से बाहर आया और शीजन के पास जाकर बोला, अंकल 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 अंकल, जिंगे बेहोश हो गया है, गेगे उसके पास है। शीजन दौड़कर कमरे में जाता है जहाँ आयुवान के गोद में जिंगे का सर था। जिंगे ही बेहोश था और उसके मुंह से हल्का सा ब्लड भी निकल रहा था। शीजन ने जल्दी से जिंगे को गोद में उठाया और उसे लेकर कमरे से बाहर आया। उसे देखकर सभी लोग शॉक थे और टेंशन में थे। और तभी शीजन ने विंग को देखकर कहा, क्या यहाँ कोई हिलर है जो जिंगे को देखे? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने जिंगे को देखते हुए कहा, गगा यहाँ कोई हिलर नहीं है। शीजे ही यहाँ बस हीलिंग टेक्निक्स के बारे में जानती है। उन्हें बहुत सारे औषधियों का ज्ञान भी है और वो आसानी से किसी भी बीमारी का पता लगा सकती है, पर वो ये करेंगी या नहीं मुझे नहीं पता। शीजन ने कहा, वो कहाँ है? मुझे उसकी मदद चाहिए। उन्हें प्लीज कहो ना, मेरे बच्चे को बचाए। वो जो मांगेगी मैं वो दे सकता हूँ उसे। विंग जिंगे को देखकर शीजोई को जाकर कहता है, शीजे को बुला कर ले आओ। शीजोई तुरंत वहाँ से चला गया। शिया रूम के अंदर आते हुए कहती है, आइन क्या हुआ है? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? विंग ने कहा, शीजे वो जिंगे की तबीयत खराब हो गई है। वो ब्लड निकाल रहा है अपने मुंह से। विंग ने शिया को दूसरी तरफ इशारा किया जहाँ शीचन के बाहों में जिंगे था, जिसकी सांसें धीरे धीरे स्लो हो रही थी। शिया ने शीचन की तरफ देखते हुए विंग को कहा, तुमने इन्हें बताया है ना मैं इसके बदले में क्या लूंगी? उसकी बातों को सुनकर शीचन अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है, प्लीज तुम मेरे बच्चे को बचा लो। मैं हर चीज तुम्हें दूंगा जो तुम चाहोगे। प्लीज इसे बचा लो। शिया ने बस नोट किया और तुरंत जिंगे के पास आ गई। शीचन ने जिंगे को टाइटली हक किया था। शिया ने उसे देखते हुए कहा, आप उसे थोड़ा सा मेरी तरफ कीजिए। ये बोल वो जिंगे और शीचन के करीब बैठ गई और जिंगे के हाथों को पकड़ा और उसके नक्श को चेक करने लगी। उसने अपना हाथ हटाया और उसके पलकों को ऊपर कर उसकी आंखें और उसकी धड़कनों को चेक करने लगी। उसने तुरंत शीजोई से उसके दूसरे कमरे से कुछ औषधियाँ मंगाई। शीजोई भी तुरंत उन सभी को ले आया। शिया ने तुरंत कुछ औषधियाँ पीस कर ले आई और उसे जिंगे के मुंह में डालने लगी। करीब 5 मिनट बाद जिंगे की सांसें काबू में आई, पर उसे देखकर शिया के चेहरे पर चिंता और दर्द साफ नजर आ रहा था। पर फिर भी वो और औषधियाँ पीस रही थी और धीरे धीरे जिंगे को हिला रही थी। करीब 2 से 3 घंटे के बाद जिंगे को होश आया। तुरंत शीचन ने उसे गले लगाया। शिया की चिंता बढ़ गई थी, जिसे शीचन ने तो नहीं पर अंकल शीजन, विंग और वांगची ने नोटिस किया था। शिया वहां से उठकर थोड़ी दूरी पर आई। उसने अपने हाथों को छुआ और जैसे ही भाप जाने वाली थी तभी उसे एक आवाज आई, जिंगे को क्या हुआ है? उसने उस तरफ देखा। वहां पर अंकल चिरन, वांगची, विंग तीनों थे। उनको देखकर शिया ने कहा, मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि जिंगे को क्या हुआ है। उसके शरीर में पॉइजन कहाँ से आया है, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पुराना। शिरन ने कहा, हमें इस बारे में नहीं पता है और हम तो इसे इतना प्यार करते हैं, तो हम में से कोई उसे पॉइजन क्यों देगा? शिया ने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था मास्टर लन। मेरा कहने का ये मतलब था कि पॉइजन जिंगे के शरीर में आज से नहीं है, वो करीब 3 सालों से है। मुझे तो शक है उसकी उम्र देखकर कि क्या उसकी माँ अपने प्रेगनेंसी के समय कुछ पॉइजन लेती थी, क्योंकि ये पॉइजन काफ़ी टाइम के बाद जब पूरी तरह फैल जाती है तब असर दिखाती है। शिरन और वांगजी उसके बात सुनकर
शॉक नहीं हुए थे ज्यादा। किरण ने कहा, शिया, ये सच है, उसकी माँ उसके बाद से पहले अपने प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ पॉइजन लेती थी, जिसके कारण जिंगर के जन्म के 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। और मुझे नहीं लगा था इसका कोई भी असर जिंगर पर होगा, क्योंकि ऐसा हीलर्स ने कहा था। शिया ने कहा, उन्होंने उस पॉइजन को कम हका था। ये पॉइजन तुरंत असर नहीं दिखाती, और शायद जिंगर की मदर ने उस समय जिंगर को इसकी कोई औषधि दी होगी, जिस वजह से वो उतना नहीं फैला। पर समय के साथ ये फिर से बढ़ चुका है। मैंने अभी बस इसे कंट्रोल किया है। ये बहुत बुरा पॉइजन है। मुझे अभी इसके असली औषधि के बारे में नहीं पता है, पर मैं ढूंढ लूंगी। जब तक मुझे नहीं लगता जिंगर को कुछ होगा, पर वो ज्यादा खेल कूद नहीं कर सकता और ज्यादा भागदौड़ भी नहीं, क्योंकि इससे पॉइजन का असर खून में बढ़ेगा। ये बोलकर वो वहां से जिंगर के पास चली गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टोरी जैसा भी लग रहा हो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए चलती हूँ। बाय बाय, टिंग टिंग।